आजकल बिहार की जो राजनीति है वो उपेंद्र कुशवाहा के इर्द गिर्द ही घूम रही है। हर रोज उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के मामले में कुछ न कुछ नया मोड़ आ जा रहा है, कोई ना कोई नया बयान आ जा रहा है, जिससे ये जो माहौल बना हुआ है ये खत्म हो ही नहीं रहा है। अब कल एक बयान आया है उपेंद्र कुशवाहा का, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि उनको तेजस्वी का जो नेतृत्व है वो स्वीकार नहीं है। हमको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा का जो ये बयान कल आया है, हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी का जो असली वजह है वह यही हो सकता है, क्योंकि हम उपेंद्र कुशवाहा जब अपना रालोसपा पार्टी का जो विलय है वो जदयू के साथ किए तो उपेंद्र कुशवाहा ये निश्चित रूप से सोचे होंगे कि जब जदयू की नीतीश कुमार के बाद इस पार्टी में कोई भी कुशवाहा या कुर्मी का नेता वो इस तरीके का चेहरा नहीं है जो इस पार्टी को चलाए, जो इस पार्टी को आगे बढ़ाए, जो नीतीश कुमार के बाद उस पार्टी का जो है मुख्य जगह है वो ले सके। तो उपेंद्र कुशवाहा हमको लगता है कि इसी डील पर जो है वो जदयू में अपना पार्टी को विलय कर दिए होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार मीडिया में ये आकर बोल चुके हैं कि जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तेजस्वी यादव को ही हम आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की जो बात है वो मीडिया में लगातार चल रही है कि 25 में जो चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट होगा वो तेजस्वी यादव के नाम होगा और तेजस्वी यादव के चेहरा पर ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। और हमको लगता है कि इस बात से जो है उपेंद्र कुशवाहा काफी नाराज है और ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है, राजनीतिक ड्रामा, और इसका वजह जो मुख्य वजह है ये तेजस्वी यादव ही हो सकते हैं। क्या है ये पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। कल मीडिया की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा से एक सवाल पूछा गया कि 2025 का विधानसभा चुनाव जो है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तेजस्वी यादव के चेहरे पर लड़ा जाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा ने सीधा सीधा कह दिया कि ऐसा संभव ही नहीं है, ये असंभव है, और अगर ऐसा होता है तो जदयू का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा सीधा कह रहे हैं कि उनको तेजस्वी का जो नेतृत्व है वह स्वीकार नहीं है, और उपेंद्र कुशवाहा के हिसाब से अगर तेजस्वी के नेतृत्व पर जो है वो 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है तो जदयू पार्टी का जो अस्तित्व है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जदयू में कुछ भी नहीं रह जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि जो जदयू का जो शीर्ष नेतृत्व है वो किसी कुशवाहा समाज के नेता को दिया जाए, किसी अति पिछड़ा समाज के नेता को दिया जाए, किसी सामाजिक न्याय करने वाले नेता को दिया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव का जो नेतृत्व है वो उपेंद्र कुशवाहा को स्वीकार नहीं है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो जदयू को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है, किसी भी कीमत पर जदयू पार्टी बच नहीं पाएगी। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ये भी कहते हैं कि एमएलसी पद का जो इस्तीफा है वो हम अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जब कहेंगे तब हम देने के लिए तैयार हैं। आप समझ लीजिए, पहले तो उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे थे कि ये पार्टी हमारा है, हम ये पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, इस पार्टी में हमारी हिस्सेदारी है। लेकिन वही उपेंद्र कुशवाहा अब ये कह रहे हैं कि एमएलसी पद का जो इस्तीफा है वो हम अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार मीडिया में ये कहते आए हैं कि जो राजद और जदयू के बीच जो डील हुई है 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर, उस डील को खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन जदयू की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि ऐसा कोई डील ही नहीं है, और अगर हाँ कोई डील अगर है भी तो वो पूरा महागठबंधन का जो 7 दल है उसको मिला के डील है, और महागठबंधन का डील यही है कि भाजपा हराओ देश बचाओ। तो महागठबंधन का जो 7 दल है वो सब का लोग का डील ये है कि जो भाजपा को किस तरीके से हराना है वो उनका एक प्लान वो लोग कर रखे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का ये मानना है कि जदयू का एक जो डील है राजद के साथ वो एक अलग डील है, और ये उसका जो डील है वो 2025 का विधानसभा चुनाव जो है वो तेजस्वी यादव के चेहरे पर लड़ने का डील है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का डील है, और ये चीज उपेंद्र कुशवाहा को बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पूरे मामले पर जदयू के वरिष्ठ नेता ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि जदयू में आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को इतना सम्मान दिया गया, लेकिन उनको इस बात का थोड़ा भी फिक्र नहीं है। इतना सम्मान देने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा अगर इस तरीके से कर रहे हैं, बिहार का जो जनता है वो सब जान रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा कहां जाना चाहते हैं, ये पूरा बिहार की जनता को पता चल चुका है। उपेंद्र कुशवाहा जदयू छोड़ने की प्लानिंग कर लिए हैं, जदयू छोड़ने का जो प्लान है वो एकदम अपने माइंड में सेट कर लिए हैं, और इसलिए वो इस तरीके का बेतुका बयान देते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। मंत्री श्रवण कुमार कहते हैं कि अगर इतना सम्मान देने के बाद भी कोई आदमी अपने आप को अपेक्षित समझे तो इस पर क्या ही बोला जा सकता है। आप सोचिए, उपेंद्र कुशवाहा का कल जो ये बयान आया है कि उपेंद्र कुशवाहा को तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है,
और ये जो ड्रामा इतने दिनों से चलता आ रहा था कि पार्टी में हमको किसी बैठक में बुलाया नहीं जाता है, पार्टी की तरफ से कोई कार्यक्रम हो तो उसमें हमको इन्विटेशन नहीं दिया जाता है, लेकिन हमको लगता है कि उन सब चीज़ों से जो मुख्य ज़्यादा बातें हैं वो बातें यही है कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ये चाहते हैं कि उनको जदयू का नेतृत्व चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ये चाहते हैं कि किसी कुशवाहा समाज के नेता को जदयू का नेतृत्व मिले और 2025 का विधानसभा चुनाव का जो तैयारी चल रहा है वो तेजस्वी यादव के चेहरे पर लड़ने का प्लानिंग किया जा रहा है और इसी बात से उपेंद्र कुशवाहा जो है वो नाराज चल रहे हैं। बाकी अब आप इस पूरे मामले पर क्या विचार रखते हैं, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इस तरह की और भी जो तमाम खबरें हैं वो हम आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।